कहानी तेरे मेरे सपने। रामपुर गांव में फैजल नाम का एक 18 साल का लड़का अपनी अम्मी के साथ अपनी खाला के घर गर्मियों की छुट्टियों में आया था। हाथ में एक बैग और कुछ फलों के साथ वो बस से उतरकर भागकर तांगे में जा बैठा। फैजल की खाला का गांव उसकी नजरों में इकलौता ऐसा गांव था जहां आज भी तांगे चलते हैं। वो 18 साल का होकर भी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी खाला के घर सिर्फ गांव के रहन सहन की वजह से यहाँ आया करता था। अक्सर फैजल की उम्र के बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, लेकिन फैजल का मानना था कि ये वक्त साल में एक बार ही मिलता है उसे, और आगे आने वाले वक्त में वो भी सबकी तरह बिजी हो जाएगा और उसे भी यहाँ आने का मौका ढूंढने से ही मिलेगा। इसीलिए वो अभी इस वक्त को गंवाना नहीं चाहता था। फैजल जिस घोड़े तांगे में बस से उतरकर गांव के अंदर जाने के लिए बैठा था, वो कुछ पुरानी दुकानों से होते हुए पक्के से कच्चे रास्ते पर उतरते हुए घोड़े के पैरों की टुक टुक को सुनता जाता था। जैसे जैसे गांव नजदीक आ रहा था, उसके पेट में तितलियां सी महसूस हो रही थी। वो उछलते हुए तांगे में बैठा हुआ अपने चेहरे को आसमान की ओर किए कभी पेड़ों की ठंडी छाव तो कभी धूप को आंखें बंद करके महसूस कर रहा था। गांव आ चुका था और तांगा एक कुएं के पास रुका। भरी दोपहरी में अपने सर को रुमाल से ढके फैजल और उसकी अम्मी बुरके से खुद को छुपाए तांगे से उतरे और घर की तरफ चल दिए। फैजल ने कुएं से घर तक के रास्ते को ठीक उसी तरह देखा जैसा वो बचपन से देखता आ रहा था। फैजल अपनी अम्मी से बोला, आज भी इस गांव में ज्यादा कुछ नहीं बदला ना? वही हमेशा की तरह तेज धूप और घरों की दुबारी में बैठे लोग। मुझे ना इस गांव की खुशबू पूरी दुनिया में सबसे अलग लगती है अम्मी। जी तो चाहता है कि हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं, लेकिन ये भी जानता हूँ कि नहीं रह सकता। अच्छा, क्यों नहीं रह सकता? अम्मी ने फैजल की टांग खींचते हुए कहा, आप तो जानती हैं ना कि यहाँ आकर जो सुकून मुझे मिलता है और लोगों का प्यार मुझे मिलता है, फिर हमेशा यहाँ रहने से उसमें फर्क आने लगेगा। अरे मेरा बच्चा तो समझदार भी हो गया है, अम्मी ने फैजल पर लाड लुटाते हुए कहा। चलते चलते दोनों का सांस फूलने लगा तो फैजल ने कहा, अरे अम्मी, ये तो कल्लो नानी का घर है ना? चलो ना कुछ देर यहाँ रुककर पानी पी लेते हैं और उनसे मिल भी लेंगे। नहीं नहीं, अब तो सीधे घर ही चल, बाद में आएंगे यहाँ। एक तो पता नहीं इस गांव में रिक्शा कब चलेंगे, कब वो घर तक छोड़कर आया करेंगे। अम्मी ने अपने चेहरे से पसीना पोंछने के लिए अपने बुर्के को हटाया, तब बोली, अरे ऐसा मत बोलो अम्मी, अगर ये सब कुछ बदल गया तो फिर यहाँ आने का मतलब ही क्या? इन्हीं सब की वजह से तो मैं आता हूँ यहाँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ जरा भी कुछ बदले। बातें करते करते फैजल और उसकी अम्मी फैजल की खाला नुसरत के घर पहुंच चुके थे। घेर में बंधी हुई 2 भैंस और कुछ बकरियां भूसे और बांस से बने एक छत्ते के नीचे ऊँघ रही थी। उसी घेर के आंगन में एक नीम का बहुत पुराना पेड़ भी था, जिस पर वो अपने इसी गांव के साथियों के साथ झूला डालकर पूरा पूरा दिन झूला करता था। उसे झूला देखकर याद आया कि उसे एक बार पूरी दोपहरी इस झूले पर बैठे रहने की वजह से बुखार आ गया था। वो हंसा और घेर और घर को जोड़ते हुए एक दरवाजे से होता हुआ घर में दाखिल हुआ। नुसरत का शौहर और उसके 2 बेटे इसी गांव में खेती किया करते थे। अभी दोपहर में सो रहे थे शायद। फैजल ने घर में घुसते ही आवाज लगाई, तौसीफ भाईजान, मजीद भाईजान, कहाँ हैं आप लोग? अरे भाई जल्दी आइए, यहाँ मैं और अम्मी जून की इस दोपहर में सिककर भुट्टा बन गए हैं। तभी कमरे से निकलते हुए तौसीफ आया और अपनी अम्मी, अब्बू और मजीद को आवाज लगाते हुए बोला, अरे अरे, लखनऊ वाले मेहमान तशरीफ लाए हैं, जल्दी आइए सब। सभी के चेहरों पर आधी अधूरी नींद थी, लेकिन फैजल के आ जाने से घर में आई रौनक की पूरी खुशी थी। सभी बहुत खुश थे और फैजल की पसंद का गुलाबी शरबत पीते हुए सब बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें याद करने लगे। ऐसा ही एक दिन हर साल आया करता था जब ये सब दोहराया जाता था और सब खूब हंसते थे। अगले दिन सुबह ही फैजल अपने दोनों भाईजान तौसीफ और मजीद के साथ खेतों पर निकल गया। अम्मी से कहकर बचपन की तरह वो एक कागज की पुड़िया में नमक और लाल मिर्ची बांधकर लाया था कि भाईजान खेतों में रहेंगे और मैं कोयल की खाई हुई खट्टी आंबियां तोड़कर खाऊंगा इसके साथ।
बचपन की कुछ यादें आपके दिल से ऐसी जुड़ी होती हैं जैसे कि कोई महबूब अपनी प्रेमिका के मोह में, जैसे चांदनी चांद से, मोर बरसात से, बच्चा अपनी माँ से, और जैसे राग संगीत और ताल से। खैर, फैजल एक छड़ी ढूंढकर खेतों से कुछ दूर लगे आम के बाग में जा पहुंचा। यहाँ से उसे बचपन में कई बार भगाया जा चुका था। उसे पहले तो हंसी आई, फिर वो हमेशा की तरह छिपकर बाग में जा पहुंचा। बाग में कुछ अंधेरा था तो उसे आसानी से आंबियां मिल जाती। उसने दबे पैर एक पेड़ के पास जाकर कहा, इस बार आम की फसल अच्छी हुई है गुजर के यहाँ। चलो अच्छा है, मुझे तो वैसे भी सिर्फ एक दो ही चाहिए। उसने अपनी छड़ी उठाई और एक आंबी पर दे मारी तो किसी लड़की के जोर जोर से चीखने की आवाज से उसकी सांस सूख गई। हाय राम, मार डाला, ओए हाय, नाश जाए तेरा। फैजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भागने को हुआ कि उसी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके चेहरे पर फैजल की छड़ी से जोर की मार पड़ी थी। लड़की के माथे पर सूजन आ गई थी तो वो गुस्से में बोली, रुक जा, भागता कहाँ है? तुझे तो मैं बताती हूँ, आया बड़ा आंबी चोर, और ये जो मेरा हुलिया तूने बिगाड़ा है इसका जवाब कौन देगा? लड़की फैजल का हाथ पकड़कर जब थोड़ी रोशनी में आई तो फैजल ने देखा कि उसे वाकई काफी चोट लगी थी। लड़की फैजल का हाथ पकड़कर जब थोड़ी रोशनी में आई तो फैजल उसे देखता रह गया। पहले कभी फैजल ने किसी लड़की को इतने करीब से नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी काजल वाली आंखें, सांवले चेहरे पर एक काली बिंदी और नाक में बाली, हरे रंग के सलवार सूट में वो उसे किसी आम जैसी ही लग रही थी। फैजल को उसे देखकर हंसी आ गई। तुम तो खुद आम जैसी दिखती हो। कहीं तुम सच में आम ही तो नहीं, क्योंकि लकड़ी तो मैंने आम पर मारी थी लेकिन टूटकर नीचे गिरी तुम, मतलब तुम सचमुच आम हो। लड़की ने कहा, मेरा नाम बाली है और तो ये बकवास करके बचेगा ना, अभी बुलाती हूँ लोगों को। लड़की ने गुस्से से कहा तो फैजल ने कहा, तुम्हें तो सचमुच लगी है, मुझे माफ कर दो बाली। वैसे मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। बाली ने फिर गुस्से में कहा, देखा तो मैंने भी कभी तुझे ना है इस गांव में, फिर तो तू कोई चोर उचक्का ही है। मैं अपने मामा के यहाँ पिछले 8 महीनों से रह रही हूँ। दोनों ने गुस्से से बातें करते करते एक दूसरे को अपने बारे में काफी कुछ बता दिया था। फैजल के माफी मांगने पर बाली ने उसे ये सोचकर छोड़ दिया कि ये हरकतें तो सभी बच्चे करते हैं। उस दिन के बाद बाली और फैजल में अच्छी खासी जान पहचान हो गई और दोनों आम के बाग में अक्सर मिलने लगे। कभी बाली छिपाकर फैजल के लिए कच्ची आंबियों की बनी तीखी चटनी और पानी के हाथ की रोटियां लाती, तो कभी हर इतवार को बनने वाली खीर। एक दिन बाली ने घर में बने खोए के लड्डू कुछ अपने हिस्से के और कुछ चुरा कर एक दीवार में बने आले में छिपा कर रख दिए ताकि वो अगले दिन फैजल को खिला सके। लेकिन बाली के मामा के लड़के ने उसे लड्डू छिपाते हुए देख लिया और फिर क्या था, मामी की बहुत मार पड़ी उसे। अगले दिन जब बाली फैजल से मिली तो वो उसकी हालत देखकर चौंक गया। उसके पूछने पर बाली ने सब कह सुनाया तो फैजल हंसकर बोलने लगा, क्या बाली, तुझे तेरी मामी ने लड्डू चोर बना दिया। बाली फैजल की बात पर झूठा मूठा नाराज होकर बोली, जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। तेरे लिए इतनी मार खाई मैंने और तू हंसता है। अगर मनोज ने ना देखा होता ना तो बच भी जाती मैं, लेकिन तेरे लिए मार खाने का गम ना है मुझे। आखिर के कुछ शब्द बाली ने चबाते हुए से कहे कि फैजल को कुछ समझ भी आ जाए और नहीं भी। फैजल बाली की आंखों में देर तक देखता रहा। ये पहली बार था जब फैजल ने बाली को इस तरह देखा। बाली थोड़ा शर्मा गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था फैजल के बारे में। क्या फैजल उसे नहीं, ये क्या सोच रही थी बाली। बाली फैजल से नजरें चुराकर आम के पेड़ की डाल से उतरते हुए बोली, फैजल, मैं कुछ कहने आई थी, लेकिन अब चलती हूँ, तू बैठ जब तक मन हो। फैजल कुछ नहीं बोला, वो बस बाली को देखता जा रहा था। बाली अब असहज हो रही थी, सिमटी जा रही थी खुद में। वो हिम्मत करके बोली, तो कुछ बोलता क्यों नहीं है, जा रही हूं मैं। फैजल ने बाली की आंखों में और गहराई से उतरते हुए देखा और बोला, मेरे लिए चोरी क्यों की तूने, मार क्यों खाई?
बाली के पास इस बात का कोई जवाब न था। वो कुछ कहती उससे पहले ही फैजल एक बार फिर बोला, मेरे लिए छिप छिप कर खाना क्यों लाती है तू बाली? बाली ने एक घूंट सा भरते हुए हकलाते हकलाते कहा, तू अच्छा लड़का है, दोस्त है मेरा, इसीलिए तू उससे ज्यादा कुछ मत सोचना, समझा? और इतना कहकर बाली वहां से चली गई। उसके कुछ रोज तक बाली बाग में नहीं आई। फैजल पूरा पूरा दिन बाली के इंतजार में बाग में ही गुजार देता। बाली का इंतजार करते करते जब कई रोज बीत गए तो अपने वापस लखनऊ लौट जाने से पहले एक और बार फैजल उसी आम के बाग में पहुंचा कि शायद आज उसे बाली मिल जाए। वो बेचैन था। घर से निकलते वक्त उसकी अम्मी ने उसे रोका, अरे फैजल, आज कहाँ जा रहा है बेटा? आधे घंटे में निकलना है हमें। लेकिन फैजल के अंदर के तूफान को वो संभाल नहीं पा रहा था। उसे बाली को एक आखिरी बार मिलना ही था। उसे बताना था कि वो पसंद करने लगा है उसे। अब से हर साल वो बाली के लिए ही आया करेगा इस गांव में। लेकिन कहता किससे? बाली तो उसे नजर ही नहीं आती। उस दिन भरी दोपहर में बाली का इंतजार करते जब फैजल से ना रहा गया तो वो बाली के मामा के घर जा पहुंचा। उसने आवाज लगाई, अरे कोई है घर में? फैजल की आवाज सुनकर एक बुजुर्ग घर के बाहर आए और उन्होंने पूछा, कौन हो भाई, क्या काम है? फैजल ने बाली का नाम लेना सही ना समझा और बोला, मुझे मनोज से मिलना था काका। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, मगर बुलाता हूँ, रुको। इतना कहकर बुजुर्ग घर के भीतर चले गए और बाहर खड़ा फैजल सोच रहा था कि मनोज से क्या कहेगा। वो आसपास के घरों की तरफ देख रहा था कि चढ़ी धूप में सभी के घर के दरवाजे बंद थे। खेतों से लौटते कुछ किसान अपने बैलों और भैंसों को हाँक रहे थे। हुर्र, हा, हा! वो ये सब कुछ देख रहा था। फिर कभी कभी बाली के मामा के घर में रह रह कर झांक लेता कि बाली नजर आ जाए, लेकिन उसे बाली कहीं नजर नहीं आई। मारी गर्मी के पसीना पसीना हो गया था। तभी घर के अंदर से एक लंबा सा कुर्ता पहने सांवले चेहरे पर अभी अभी निकलने लगी दाढ़ी मूंछों से लग रहा था कि मनोज की उम्र लगभग 14-15 साल है। उसने फैजल को देखा और अपने कुर्ते की आस्तीन चढ़ाते हुए बोला, तुम फैजल नाम है ना तुम्हारा? फैजल को अचंभा हुआ कि वो तो कभी मनोज से मिला ही नहीं, फिर उसने उसे पहचाना कैसे? मनोज उसके नजदीक आते हुए बोला, बताए नहीं है हम अम्मा बाबा को तुम्हारे और बाली के बारे में। हाँ, पर बाली का चाल चलन ठीक ना है ऐसा जरूर बोले। तो ब्याह दी गई है तुम्हारी बाली आज से 7 रोज पहले। फैजल के कानों में सिर्फ 18 साल की बाली की शादी की खबर किसी तेजाब की तरह महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने अंगारे डाल दिए हों उसके कानों में और वो बहरा हो गया हो। वो छटपटा रहा है लेकिन अपने जख्म दिखा नहीं पा रहा है। मनोज ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बता तो हम सकते थे तुम्हारे और बाली के बारे में बाबा को, लेकिन फिर बाली बागी हो जाती और क्या पता भाग भी जाती तुम्हारे साथ। तो 3 ही दिन में उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका ब्याह करवा दिया बाबा ने। अब निकल लो तुम चुपचाप यहाँ से, नहीं तो गांव वाले काट डालेंगे तुम्हें यहीं और किस जमीन में गाड़ेंगे, घर वालों को पता तक नहीं चलेगा। मनोज की बात सुनते ही फैजल ने मनोज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और आंखों में आंसू लिए गुस्से से कपकपाती आवाज में बोला, ये क्या कर दिया तूने? कुछ गलत नहीं था हम दोनों के बीच मनोज। ये थप्पड़ बाली को मार पड़वाने के लिए और उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। काश एक भाई बनकर उसका साथ दिया होता तूने। कैसी सोच में जीते हो तुम लोग यार कि एक 18 साल की लड़की की शादी करके खुद को बदनामी से बचा लिया समझते हो? वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। कहा था उसने कि मेरे बाबा होते तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती फैजल। और तुम लोगों को लगता था कि वो कहीं कोई ऊंच नीच ना कर बैठे। लानत है तुम जैसे लोगों पर और तुम्हारी सोच पर। कहकर टूटा दिल और भारी मन लेकर फैजल उस गांव से चला गया और फिर वो कभी लौटकर इस गांव में वापस नहीं आया।